एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार सभी दर्शक गण जी को जो हमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। असल में मैं ये इशू जो है आपके समक्ष इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले देखा था कि कटलमेंट ऑफ वाटर जो कि 3 दिन के बाद एक दफ़ा आएगी। इस विषय को लेके मैं जो है जानकारी प्राप्त किया कि ये ऐसा क्यों हर साल ऐसा होती है। तो मैं कुछ जगह जाके पता किया जो कि मैं आप लोगों का समक्ष रखना चाहता हूँ। अगर ये समय रहते हुए अगर ये काम हो जाती थी तो हमारे आइलैंड के किसी भी आइलैंडर को पानी की समस्या उत्पन्न नहीं होती। पर दुख इस विषय का है कि ये कई साल पुराने की है और इस विषय पर हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान ही नहीं दिया। उनका कारण ये था कि समय के हिसाब से वो बदलते रहे और ये समस्या तो वहीं का वहीं रह गई। नए पुराने जाते गए, नए आते गए, पर ये समस्या को कोई देखा भी नहीं और ना किसी ने फॉलोअप भी किया इस पे। तो मैं जब इकट्ठा करा ये जानकारी, वो चीज़ मैं आप लोगों के समक्ष साझा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को, हर साल हमारे आइलैंड में लगभग 3000 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि ये बहुत है। पर प्रॉब्लम ये है कि इतने वर्षा होने के बावजूद भी पानी का समस्या हर वक्त हमारे वहाँ उत्पन्न होती है और ख़ास करके समर के वक्त। दूसरी ओर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान इस पर आकर्षित करूँगा कि देखिए, जैसा सभी जानते हैं कि हमारा आइलैंड जो है टूरिज़्म के ऊपर में चलती है। जब हमारे आइलैंडर्स को पानी नहीं उपलब्ध होती है तो आप बताइए ना, टूरिज़्म सेक्टर में जो टूरिस्ट हमारे यहाँ घूमने आएंगे उनको क्या पानी मिल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी चीज़, या तो फिर आप हमारे पानी कट करके उनको दे दीजिए या आप टूरिज़्म को स्टॉप कर दीजिए समर वेकेशन में। आपके सामने ये चीज़ काफ़ी चर्चा में थी, जो रटलैंड से पाइपलाइन की जो आई हुई थी। देखिए, रटलैंड से आपका पानी आ भी रही है, जो कि पोंगी बालू में वो जमा होती है टैंक में। वहाँ से ये पंप होती है धन्नीगाड़ी डैम और ये 10 घंटा तक पंपिंग चलती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, रटलैंड का प्रोजेक्ट चल रही है, वो आप कन्फ्यूजन में मत रहिए कि ये नहीं हुई या हो रही है या इसका क्या हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑन। और धन्नीकाड़ी डैम में पानी जा रही है पंपिंग के द्वारा, जो कि पोंगी बालू से होती है। पर प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपका रटलैंड में 7 से 8 नाला है, पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है 2 या 3 ही को कनेक्ट किया है। और पानी भी देखिए, 10 घंटा मीन्स पंपिंग होती है पानी और धन्नीगाड़ी डैम में आती है, तो वो पानी जाती तो किधर है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज़, मैं सभी आइलैंडर्स से ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये आप लोगों का जानकारी में भी है। लास्ट टाइम हमें ये बोला गया था कि धन्नीकाड़ी डैम का हाइट हम लोग रेस कर रहे हैं और जब ये रेस कर लेंगे तो 20 साल तक पानी का समस्या नहीं होगी।
मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि देखिए डैम की हाइट तो रेस कर दी और इसमें मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर कुलदीप राय शर्मा जी से भी पूछूंगा ये सवाल कि डैम की तो हाइट रेस हो गई, मगर पानी की समस्या तो और ज़्यादा हो गई। जहाँ अल्टरनेटिव डेज में खुलती थी, अभी अब 3 दिन के बाद 1 दिन देंगे बोलते हैं, और वो भी ये मार्च की महीना है, समर तो ठीक तरीक़ा से शुरू भी नहीं हुई है। तो आते वक्त समय में जो मार्च अप्रैल मई ये मंथ में क्या हाल होगा? क्या हफ्ता में 1 दफ़ा पानी आएगी या 15 दिन में 1 दफ़ा आएगी? क्योंकि इस विषय को किसी ने भी, पानी का समस्या को किसी ने भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, जबकि आपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ध्यान दिया, रोड के ऊपर में ध्यान दिया, एंक्रोचमेंट के ऊपर में ध्यान दिया, बिल्डिंग प्लान के ऊपर ध्यान दिया, एयरलाइंस के ऊपर में दिया, टूरिज़्म के ऊपर में दिया, हर क्षेत्र में दिया, मगर पानी की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और मैं ये चीज़ कलेक्ट किया हूँ डाटास, और जो कि मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, और आप लोगों को जानने के बाद आप लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये कैसा हुआ। और दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारा जो प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका टेन्यूअर 5 साल का कंप्लीट भी हो गया है, पर उन्होंने भी ये विषय में ध्यान नहीं दिया। और जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेतास हैं, चाहे वो बीजेपी बोलिए या कांग्रेस, इन्होंने भी ये चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ, देखिए ये समस्या को सबसे पहले रेस किया गया था 2007, जब हमारे शेर सिंह जी चेयरपर्सन थे। इन्होंने हम अपने सभी काउंसिलर के साथ मिलकर ये बात को उठाई थी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के समक्ष। उस वक्त भूपेंद्र सिंह जी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, पर समस्या तो रेस कर दिए, सब कुछ प्रोजेक्ट भी दे दिए, सब कुछ बताए भी, इसके उपरांत कुछ भी काम नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में मिस्टर एन.के. उदय कुमार और उनके टीम, जब एन.के. उदय कुमार जी चेयरपर्सन थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट को उठाई, इशू को, और रटलैंड भी विज़िट करे अपने सभी काउंसिलर के साथ। और उसके बाद इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना रिपोर्ट सबमिट किया, उनका ध्यान आकर्षित की। उस वक्त हमारे ए.के. सिंह साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसके अलावा हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद राय जी सेम पानी का इशू को आईडीए मीटिंग में उठाया, प्लानिंग कमीशन में उठाया, कंसर्न्ड मिनिस्टर से इस विषय में बात की, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई, एलजी एडवाइजरी कमेटी इसमें भी आवाज़ उठाई है। आपका पास मिनट्स होगा अगर आप मिनट देखोगे तो, और HMSC स्टेट प्लान में भी अपना आवाज़ उठाया। मगर बड़ा अफसोस और बड़ा दुख कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो उस वक्त के थे, इन्होंने बिल्कुल भी इस समस्या का ऊपर कतई भी ध्यान नहीं दिया। मतलब उनके अनुसार हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलो, चाहे PRI मेंबर बोलिए, चाहे म्यूनिसिपल काउंसलर्स बोलिए, उनका कोई वैल्यू है ही नहीं। मतलब इस लोग सिर्फ एक नाम के लिए जनप्रतिनिधि है, और अगर ये कोई सही चीज़ उठाते हैं और वो चीज़ को उनके एडमिनिस्ट्रेटर के समक्ष रखते हैं, तो उनको अनदेखा कर दिया जाता है। इससे पिक्चर एकदम क्लियर कट हो गई है। मैं आपको अभी कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन हुई है, और कुछ कंप्लीट हुई है, कुछ तो हुई भी नहीं है। जैसा कि फ्लैट बे प्रोजेक्ट 65 MLD की प्रोजेक्ट है, वाटर इन क्रिक, जो आप स्वीट वाटर का प्रोजेक्ट सुने होंगे, सिप्पी घाट में आ रही है, वो 65 MLD की है। ये है आपका कृपुस्वामी वाटर सप्लाई स्कीम, कोहिला नाला, फरारगंज तहसील, मीठाखाड़ी नाला, खुर्दी रामपुर नाला,
डिगलीपुर की प्रोजेक्ट आई है, ये सब डिले चल रही है। कलपोंग जो कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर AK सिंह जी की पीरियड में हुई थी, ये डिले क्यों है? कारण यही है क्योंकि हर वक्त आप एक नए IAS ऑफिसर को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हो, एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो जाता है, वो जब जाता है वो अपना तरीक़ा से चलाता है, क्योंकि ये सारा चीज़ का फॉलोअप नहीं है, उनके ध्यान में भी नहीं रहती है। इस वजह से ये सब प्रोजेक्ट डिले चल रही है। अगर ये समय रहते ठीक हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेटर भी फॉलोअप को अगर कंटिन्यू करते तो आज हमारे आइलैंड में ये समस्या नहीं आती। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा। आप लोग जानते होंगे जैसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लंबा लाइन में है, इनका कैपेसिटी है 30, जो कि अर्बन एरिया में पानी सप्लाई करता है, मगर फिर अफसोस 20 mld वाटर भी रिसीव नहीं कर पाती है ये, जबकि एनुअल बुक में ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन प्रोजेक्ट आज तक हार्डली 21% रिसीव कर पाई है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी तरह और भी कई प्रोजेक्ट है जो कि मैंने आपको गिनाया, मीठाखाड़ी, कोयरल नाला। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा साधा एक सवाल करना चाहता हूँ। साहब जी, राजस्थान जैसा प्लेस में जहाँ 200 मिलीमीटर पानी होती है, वहाँ में भी समर है, विंटर है, मगर आप शहर में पूरा देख लीजिए, वहाँ डेली पानी आती है, जबकि 200 मिलीमीटर, और हमारे यहाँ 3000 मिलीमीटर पानी आती है, बारिश होती है लगभग, पर पानी पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों? दूसरी चीज़, मेरा सवाल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी और चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे आइलैंडर्स के लिए भी है, क्योंकि आप लोग भी ये विषय को ध्यान दीजिए। काफ़ी लंबे समय से हम लोग धन्नीकाड़ी डैम के ऊपर सिर्फ डिपेंड है। अगर धन्नीकाड़ी डैम को कुछ हो गया, एनी ऑप्शन इज देयर? डिड एनीवन रेज देयर वॉइस? चाहे वो हमारे पब्लिक क्यों ना हो या पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्यों ना हो, कभी इस विषय पे आपने सोचा है? मैं अपने यूथ्स को बताना चाहूँगा, 1980 की दशक में हमारे यहाँ पानी 24 घंटा आती थी नल से, मगर अभी ये 2000 में ऐसा हो गया है कि एक तो पानी अल्टरनेटिव डेज आती है, दूसरा कुछ मिनटों के लिए आती है। ये भी एक बड़ा सोचने वाला चीज़ है। जहाँ पोर्ट ब्लेयर में 24 घंटा पानी आती थी, वहाँ में अल्टरनेटिव डेज हो गई और कुछ मिनट के लिए हो गई। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये जितना सवाल मैं किया हूँ, आपके समक्ष रखा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस आइलैंडर्स का, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग मुझे बताइए। मेरे हिसाब से तो इसके जिम्मेदार हम आइलैंडर्स भी कुछ हद तक है, पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो है ही है, एडमिनिस्ट्रेटर वो सब नए आते हैं। क्या उनके नॉलेज में कभी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग ये बात रखे हैं कि हमारी ये आइलैंड की समस्या है बहुत पुराना, और जैसा जैसा हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, और मोदी जी की गवर्नमेंट के थ्रू से उनका ये रूल है कि आप रोड, पानी, करंट दीजिए, इवन एंक्रोचर्स को भी। तो आपका समय पास इतना सब कुछ है डिटेल्स में, और पानी के बारे में आप नहीं सोचे हो, ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कभी सोचे हो। ये क्या है? फिर आप किस बात के अपने आप को नेता बोलते हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हो? मुझे ये कृपया करके समझाइए ना। जब एक छोटी सी आइलैंड का समस्या का बारे में आप खुद जानते हो और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास हिम्मत ही नहीं है, बड़ा दुख की बात है ये। ऐसा क्यों? तो देखिए, ये जो कुछ मुझे जानकारी प्राप्त हुई
मैं बता दिया आपको। और एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। देखिए, एक चेन नाली करके एक जगह, चेन नाली जो कि लेटरल में है, ये जितने भी हमारे पानी की जहाज़ है इनको पानी वहीं से मिलती है, प्राप्त होती है। ये नाला को भी इसके अगल बगल नहीं करके बहुत 8-9 नाला भी है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन इसको कनेक्ट ही नहीं किया, एक ही को करा है। और वो बराबर सर्विस में भी है, आपका 10 घंटा काम भी कर रहा है, वहाँ से पानी भी आपको मिल रहा है। समर का वक्त जैसा कि कुछ कुछ नाला सूख जाता है, तो देखिए आपके पास अल्टरनेटिव नाला भी है, आप उसको क्यों नहीं कनेक्ट करे हो? आप 1-2 में ही आप बैठे हो। और ये पानी किधर जाता है ये तो मुझे समझ में नहीं आया। और बड़ा अजीब सा बात है, वीवीआईपी के लिए अलग कैटेगरी है जिसको सुबह भी पानी मिलती है, शाम को भी पानी मिलती है। मगर यहाँ का आम जनता जो वाटर टैक्स पीबीएमसी में बांधते हैं उनके लिए पानी नहीं है। तो क्या मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद रखूं और पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल से भी कि आप अभी 3 दिन में एक दफ़ा पानी दोगे, तो हमारा पानी का चार्जेस भी क्या आप वैसे ही लोगे क्या, या बराबर जैसे नॉर्मली आप हर साल का लेते हो वैसा लोगे? थोड़ा ये चीज़ में भी मुझे बताइएगा। और बाकी जो समस्या है मैं तो आपके सामने रख दिया। ये विचारधीन करने वाली समस्या है, ध्यान देने वाली समस्या है, क्योंकि मैं कुछ समय से देख रहा हूँ हमारे हॉनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब जगह जगह जाके विज़िट भी कर रहे हैं, जेन्युइन मैटर को टेकअप भी कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा चीफ सेक्रेटरी साहब जी से कि आप इस विषय में ध्यान दीजिए सर। मेरे पास पूरा डिटेल्स है, डाटास भी है, और आप इससे कंसर्न डिपार्टमेंट से ले लीजिए। यदि नहीं मिलता है मैं आपको डाटा दे दूंगा। इस पर सर काम कीजिए, क्योंकि दन्नी खाड़ी डैम जो है एकमात्र डैम है, कल को इसको अगर कुछ हो गया तो पानी की समस्या पूरा आइलैंड में उत्पन्न रहेगी। अभी तो सिर्फ नॉर्थ और मिडिल अंडमान एंड हमारा साउथ अंडमान में जो प्रोजेक्ट थी जो बनी नहीं है, मैं उसके विषय में बताया, और पानी की समस्या अभी से उत्पन्न हो गई। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमारे साथ है हिंदू राष्ट्रीय सखी शक्ति के प्रेसिडेंट मिस्टर राकेश लाल जी, और ये हमें बताएंगे, जैसा आप सभी को पता होगा, अभी हमारे आइलैंडर्स को एक बहुत ही बड़ी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ेगा कि जैसे 3 दिन बाद जो है पानी आएगा, और इससे पहले भी जो है अल्टरनेटिव डे में जो है पानी आ रहा था। उसके जब अल्टरनेटिव डे में भी पानी आ रहा था तो तब भी उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और अब जो 3 दिन के बाद आएगा पानी, तो आप सोचिए इनमें लोग पानी सेव करेंगे, कितना सेव करेंगे, और कितना वो लोग जो है रोज़मर्रा की जितने भी काम हैं, कपड़ा धोना, बर्तन एक्सेट्रा में वो लोग वेस्ट करेंगे। और 2 दिन बाद होली है। सबसे मैं आपको मोस्ट एक बात बताना चाहता हूँ, होली है, तो इस बार क्या होली मना पाएंगे? और ये सब विषय को लेकर हम राकेश लाल जी से बात करेंगे। और इसमें मेन मुद्दा एक है कि कुछ दिनों पहले ही हमने सारे न्यूज़पेपर्स में, इवन हर जगह में, कुछ बंदे का नाम हमने सुना था जो खुद ही कह रहा था कि रटलैंड प्रोजेक्ट में उनका बड़ा योगदान है स्टार्ट करने में। जो रटलैंड से जो पानी आता है पोंगी बालू, वहाँ से पोंगी बालू में आता है, देन वहाँ से जो है यहाँ पर आएगा पानी, तो इसमें उनका बड़ा योगदान है। बहुत ही महान व्यक्ति है जिनका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आज फिर क्यों आइलैंडर्स को पानी का इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पानी के लिए? तो यही सब विषय को लेकर हम राकेश लाल जी से बात करेंगे, और बेबाक वो हमें इसके बारे में ही बताएंगे। लेकिन हम उनसे अब 1-2 प्रश्न पूछ लेते हैं। सबसे पहले बताइए सर। बोलिए रोहित जी, क्या पूछना है? जैसा आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी हमारे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, तो पानी को लेकर ही। और 2 दिन के बाद जो है होली है, और अभी जो है हाल ही में आपने जो है
जो 3 दिन के बाद जो पानी जो दिया जाएगा, इसको लेकर आपने जो है नाराज़गी जताई है हिंदू राष्ट्र शक्ति ने। और इसका जो है आखिर ये क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और रटलैंड प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी क्यों नहीं आ रहा है। और खाली रटलैंड प्रोजेक्ट ही नहीं, यहाँ पर जितने भी जैसा कल्पोंग रिवर और बहुत ही सारे डैम्स है, तो आखिर और इतने जो भी फ्रेश वाटर क्यों नहीं हम लोगों को जो है पानी मुहैया करा रहे हैं। इसके बारे में हमें आप फैक्ट क्या है वो हमें बताइए, क्योंकि इतने सारे लीडर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, अपोजिशन हो गया और जो प्रेजेंट हो गए हमारे एमपी साहब और अपोजिशन, और कोई इस बारे में जो है बात नहीं कर रहे। लेकिन हिंदू राष्ट्र शक्ति ने जो इनिशिएटिव अभी जो उठाया है, तो इसे लेकर आप सबसे पहले तो आपको सलाम करते हैं। और इसके बारे में आप बताइए, आइलैंडर्स आज जो हालत में है, आने वाले दिनों में उन्हें इससे ज़्यादा जो का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में आप बताइए। पहला तो मैं सभी दर्शकगण को होली की शुभकामनाएं देता हूं, जो अभी 2 दिन बाद है। और जैसा आपने होली के विषय में प्रश्न पूछे मुझे, देखिए पहले क्या था, अच्छे हुआ करते थे, तब तो हम कलर वगैरह सब लगाते थे। पर अभी जो पानी का समस्या उत्पन्न हो गई है, तो वो हिसाब से तो हमें आबिर का प्रयोग करना पड़ेगा, जो फेस वगैरह टांग में चरण छूने वक्त हम लगाते हैं, उसी से ही होली खेलकर हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि पानी अब जब नहीं है तो आप कलर को घोल के आप पानी नहीं मार सकते हो पिचकारी के द्वारा। तो इधर में आपका अब अभी री काम करेगा जब आप होली की फेस्टिवल को मनाओगे। दूसरी चीज़, जैसा आपने कल्पोंग की बारे में बात की, कल्पोंग प्रोजेक्ट जो है हमारे AK सिंह साहब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके पीरियड में ये आई हुई थी। पर बड़ा अफसोस कि अभी तक यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया गया है। तो इसका विषय यही है कि मेरा ख्याल से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं और जाते हैं, ये जो पास्ट इसका कारण ये है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हमारे जाते हैं और उनके जगह पे जो रिप्लेस होते हैं, ये जो रिप्लेस होते हैं वो उनका काम को फॉलोअप नहीं करते हैं या उनका जानकारी में नहीं रहती है। तो आई थिंक दिस इज़ द थिंग ऑफ लैक कम्युनिकेशन गैप, और वो वैसी की वैसी वो प्रोजेक्ट रह जाती है। और जैसा हमारा डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, हमारी देश एडवांस की तरफ बढ़ रही है, कि जैसा हमारे IAS ऑफिसर सब ट्रांसफ़र में आते हैं जाते हैं, जो पुराना चले जाते हैं, जब उनकी जगह में कोई नया आता है तो शायद उनकी जानकारी में रहती नहीं है कि जो पास्ट एक्स आती भी होगी, एक ही पोर्टफोलियो को होल्ड नहीं करता है, शिफ्टिंग कर देता है डिपार्टमेंट को। तो वो जगह पे क्या है, वो प्रोजेक्ट जो है ऐसी कैसी हैंग रह जाती है, क्योंकि जो नेक्स्ट आता है वो भी ध्यान नहीं देता है, और जो नया है वो उस पर काम करने लग जाता है, तो पुराना ऐसी की ऐसी पेंडिंग रह जाती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि देखिए आप एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए कि जो पुरानी जो फॉलोअप है, जिस पे काम हो रही है, प्रोग्रेस है, या जिसके लिए फंड आ चुकी है और वो काम होना है, ये चीज़ को प्रायोरिटी में आप पहले लेके आइए और इसको इम्प्लीमेंट करने को देखिए। भले ही कोई भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर इस डिपार्टमेंट से चाहे उस डिपार्टमेंट तक शिफ्ट क्यों ना हो, तो पर ये चीज़ नहीं होती है, इस पे ध्यान देने वाली ज़रूरत है। अगर ये चीज़ हो गई होती तो आज हमारे आइलैंड में पानी की समस्या नहीं होती। ठीक है, उसी तरह आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का भी जो मैंने इशू उठाया था मुद्दे, ये काफ़ी पुरानी लंबी समय से चली आ रही है, इस पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और एक तरफ अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रही है। तो ना ये बड़ा जस्टिफिकेशन नहीं लगता है हमारे आइलैंडर्स के लिए, बिकॉज द वे एडमिनिस्ट्रेटर बोलो या ऑफिसर्स आर बिहेविंग,
ये उस लोग अपना लाइफ जी रहे हैं, पर आइलैंडर्स इसका क्या भुगत रही है ये उनको पता नहीं है, और आने वाले समय में और कितना भुगतेंगे ये भी उनको पता नहीं है। बस जस्ट उस लोग अपना टेन्योर कंप्लीट कर रहे हैं। आपने देखा होगा रोहित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, आप जो शीशोर रोड से आप जो आप मेगा पोर्ट नेस्ट की तरफ चढ़ाई चढ़ते हो, वहाँ पे पहले बहुत झाऊ पेड़ हुआ करती थी। ठीक है, वो जो रोड शीशोर से मेगा पोर्ट नेस्ट की तरफ जा रही है, अभी अब कुछ समय मैं लास्ट टाइम गया था तो मैं देखा सारा पेड़ कटा हुआ है। जब मैंने पता किया तो वहाँ मुझे ये पता चला कि जो आइस की जो क्वार्टर है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको सी व्यू नहीं मिल रही थी। सी व्यू की नज़ारा। तो इसी जैसा आपने ये सी व्यू वाली जो बात कही, तो इसी तरह राजनिवास के बगल में भी आपने जो कंपाउंड है वहाँ पर भी आपने झाऊ पेड़ देखा होगा, और वहाँ का भी इससे पहले जितना हम जानते हैं काफ़ी सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आए, अपना जो भी है ख़त्म करे, वो लोग गए। आज तक कभी किसी ने जो है वहाँ का पेड़ को जो है काटा नहीं है। बट ये अभी जो हमारे जो एलजी साहब जो है ये जब से आए हैं, इन्होंने जो है वहाँ का जितने भी पेड़ काटा है, और शायद इन्हें भी जो है वहाँ का सी व्यू देखना होगा, इसीलिए शायद उन्होंने जो है पेड़ काटा है और वाल उठाया है। देखिए, हो सकता है आपकी बात सही हो, क्योंकि जब से हमारे वहाँ सुनामी आई है, क्लियर कट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन आपका बीबीसी से भी क्लियर कट आ गए थे कि हमारा प्लेट्स हिला हुआ है, पेड़ ना काटा जाए। सर, डिफॉरेस्टेशन तो ये लोग खुद कर रहे हैं, फिर ये लोग हम आइलैंडर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप लोग जो है पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ? अरे सबसे पहले आप लोग बचाइए ना पेड़। आप लोग अगर पेड़ नहीं बचाएंगे, आप लोग ही कटौती कर रहे हैं पेड़ को, आप ही लोग काट रहे हैं। जैसा परसों ही हमने न्यूज़ कवर किया था, विदाउट इंटीमेशन दिए एक जगह का जो है ये लोग पेड़ काट रहे हैं, और आप ही कह रहे हैं कि पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। तो आखिर जब आप लोग ये दूसरों को समझाते हैं तो आप लोग खुद क्यों नहीं समझते? देखिए, पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कारण क्या है, इससे जो है बारिश होती है, दुपकाल में राहगीरी को छाया मिलती है, उससे आपका इक्विलिब्रियम बैलेंस जो है वो बनी हुई रहती है। आपका यदि कोई जगह से मड अर्थ कटिंग हुई हो और उधर पे पेड़ है तो वो काफ़ी हद तक रोक के भी रखता है। सर, अर्थ कटिंग तो आए दिन जो है चलता रहता है, अर्थ कटिंग का तो आप बात ही नहीं कीजिए सर, वो आप हटा दीजिए। मैं आपसे क्लियर कट पूछता हूँ, अभी ये जो रेडलाइन प्रोजेक्ट जो शुरू है, इसके बावजूद जो है हमें इतना पानी के लिए जो है इतना फेस करना है, क्यों करना, मतलब दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ता है पानी के लिए? और अभी जो है मानसून शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी जो है मानसून ही छोड़ दीजिए, ये तो मार्च का महीना है, इसके बाद और भी गर्मियाँ जो है वो बाकी हैं, तो उस समय क्या होगा? अभी तो 3 दिन है, उस समय के 7 दिन या 6 दिन के बाद आएगा पानी। देखिए, पॉसिबल है, इसमें सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए रोहित जी, यदि समय में जब ये इशू उठी थी समस्या पानी की 2007 में, उस वक्त से अगर इसके ऊपर ध्यान दे दिया होता हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको बैकअप करते हमारा पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी हो, तो शायद आज हमारे आइलैंडर्स को ये प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ती। तो आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना काम कर रही है कि नहीं? क्योंकि ये लोग तो अपना जो है 2024 के इलेक्शन का प्रिपरेशन में ही जोर है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम आइलैंडर्स को जो है इतनी तकलीफ़ें होती है, और इसका अंदाज़ा उन लोगों को है, लेकिन वो लोग जो है ये सब मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के नेता का जानकारी में सभी कुछ है, जैसा हमारे पास है तो उनके पास भी जाहिर सा बातें होगी। दूसरी चीज़, वो इशू को क्यों उठाते नहीं है ये मेरी भी समझ से बाहर है। ठीक है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। और तीसरी चीज़, आप 2024 की इलेक्शन की बात कर रहे हो, देखिए आप करिए उसमें काम, क्योंकि इलेक्शन समय तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन आ रही है तो वो अपना कैंपेनिंग तो करेगी ही, पर पहले तो आपको अपने आइलैंड्स की समस्या से तो
जूझना चाहिए ना, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए ना। जब आप वही नहीं कर रहे हो और आप इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो तो पता नहीं उनके पास में क्या प्लान होगा, आई डोंट नो। ये चीज़ उन्हीं से पूछने से पता चलेगा। एट लास्ट आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए 1-2 मिनट में आप क्लियर कर बता दीजिए कि ये पानी की समस्या जो है इतनी, ये धन्नीकाड़ी डैम में जो है सुनने में आया है रटलैंड का जो प्रोजेक्ट है उससे जो है पोंगी बालू में जो है पानी जमा होता है और पानी जमा होने के बाद जो है वो धन्नीकाड़ी डैम में आता है। लेकिन वहाँ से जब इतना पानी वहाँ पर आता है तो आखिर जब भी देखो इनका ये कहना है कि डैम सूखा है, लेकिन लोगों को पानी मुहैया ये लोग क्यों नहीं करा रहे हैं? देखिए, इसका कुछ रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है और ये प्लान तो बनाए ही नहीं थे, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, लाइन मिल रही है पानी की, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। दूसरी बात, म्युनिसिपल अक्सर कहती है कि जिसका भी चोरी पाइपलाइन है वो कनेक्शन काट दिया जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये काटे होंगे, क्योंकि फ्रॉड लाइंस बहुत जन के पास है। इसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए और उसको कट ऑफ करना चाहिए। तीसरी और मेन चीज़ रोहित जी, मैं ये बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय जी को, कि हम क्यों सिर्फ धन्नीकाड़ी डैम के ऊपर डिपेंड है। आप इसका क्यों नहीं ऑल्टरनेटिव डैम कोई जगह कंस्ट्रक्ट करते हो, क्योंकि ये बहुत पुराना डैम है। जब हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये उस वक्त का है धन्नीकाड़ी डैम। आप सोचिए कितना साल हो गया है इनको बनकर। कल को अगर गलती से इसमें कुछ हादसा हो गया, मतलब क्रैक हो गया, समथिंग कुछ भी हो गया, तो आइलैंडर्स क्या करेंगे? आपने अल्टरनेटिव तो बनाया नहीं है, पहले तो आपको इसका बारे में सोचना चाहिए। और जो भी आपने जैसा कमिटमेंट किया एडमिनिस्ट्रेशन कि अभी हाइट ऊंची कर दी गई है डैम की, अब 20 साल तक आइलैंडर्स को इसकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो 20 साल तो वही नहीं है, आप 9 तारीख से डायरेक्ट 3 दिन की बात कर दिए पानी, और उससे पहले अल्टरनेटिव डेज आती थी। तो आप गलत बातें या सजेशन या एडवाइस जो भी बोलिए, आप आइलैंडर्स को क्यों दे रहे हो कि हमने ये कर दिया है, आपको अभी ये झेलना नहीं पड़ेगा? ये तो गलत है। और इस पर बड़ा अजीब सा बात है, हमारा 2 बड़े पार्टी बीजेपी और कांग्रेस चुप्पी साधी बैठी हुई है। ये दूसरी बात, तो ये सब चीज़ में दुख लगता है। खैर वो बात को आप छोड़िए। अभी मुझे जैसा जानकारी मिली है कि हमारे जो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब जो है केशव जी, बहुत ही जेन्युइन इशू को उठाते हैं और काम भी करते हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से करके। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, ये बहुत पुराना और जेन्युइन इशू है हमारा पानी का, इवन करंट का भी। सर आप ये इशू को सर रेज़ करिए, उठाइए सर और सॉल्व करिए सर, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन है, जिससे काफ़ी हमारे आइलैंडर्स को बेनिफिट पहुंचेगी सर। बस मैं इतना ही कहूँगा। और हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से मैं सभी हमारे द्वीपवासियों को होली का शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हिंदू राष्ट्र शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश्वर लाल जी, और जैसा पानी की समस्याओं को लेकर इन्होंने हमें विस्तार में बताया। और रटलैंड प्रोजेक्ट जो आप सभी को पता होगा, वहाँ से जो है 24 घंटे जो है वहाँ से पानी आता है, और वहाँ से पानी आकर कहाँ पर स्टोर होता है उसके बारे में भी सर ने बताया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम आइलैंडर्स को क्यों इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अभी जो है 3 दिन के बाद पानी आएगा और 2 दिन के बाद जो है होली। लोग क्या होली खेलेंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना बता दें मार्च की ये शुरुआत है और अभी ऐसा हालत है, तो आगे और भी जो है गर्मियों का मौसम बाकी है, समर वेकेशन बाकी है, उस समय क्या होगा? और जितने भी वाटर टैंकर्स वाले हैं वो लोग जो है फ्रेश वाटर का जो है रेट जो है और भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। पहले जो रेट था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। ठीक ही है, वो जो है वो लोग तो बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और इसका जो है हमने जितने भी प्रश्न पूछे थे राकेश्वर जी से, उन्होंने सबका सही जवाब दिया। लेकिन अब इसका हाल ही में जो है
हम यही सिर्फ मतलब कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्या इस इश्यूज़ को लेके क्या वो लोग जो है इसका समाधान करेंगे, बस यही हम जानना चाहते हैं। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन महेश के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।